हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी टॉक्स। मैं हूं साक्षी श्रीवास्तव। हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, उसकी डेफिनेशन। संयोजी ऊतक वह ऊतक है जो शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। मतलब जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, जो शरीर के टिश्यूज हैं और जो अंग हैं, बॉडीज पार्ट्स हैं, उनको कनेक्ट करने का कार्य करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज जो अन्य टिश्यूज हैं उनके कंपैरिजन में शरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर देखिए इंट्रासेलुलर सब्सटेंस इतना अधिक मात्रा में होता है कि इनकी जो सेल्स हैं वो दूर दूर स्थित होती हैं। इंट्रासेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होने के कारण इनकी सेल्स दूर दूर स्थित होती हैं और इस इंट्रासेलुलर सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और इस ऊतक की उत्पत्ति कैसे होती है, तो मेसोडर्म से इस ऊतक की उत्पत्ति होती है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तीन तरह से बना होता है। फर्स्ट है मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर से इसका स्ट्रक्चर बना होता है। मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू का बेस पार्ट होता है। और मैट्रिक्स कैसी होती है, मैट्रिक्स लिक्विड या सेमी लिक्विड होती हैं और कभी कभी कुछ सॉल्ट्स के जमाव के कारण ये कैसी हो जाती हैं, सॉलिड हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स की। तो कनेक्टिव टिश्यूज की जो मैट्रिक्स होती है उसमें कई तरह की सेल प्रेजेंट होती हैं जो स्टिलेट होती हैं, लेकिन ये कार्य के अनुसार कई रूपों में मॉडिफाई हो जाती हैं। नेक्स्ट है फाइबर। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में सेल्स के अलावा कुछ फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं और ये कैसे होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। इसमें फर्स्ट है वाइट एंड फ्लेक्सिबल कोलेजन फाइबर, सेकंड है येलो प्लास्टिन फाइबर एंड थर्ड है वाइट रेटिकुलर फाइबर्स। तो इन तीन तरीके के इसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये था कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शंस के बारे में। इसमें फर्स्ट है गिव्स अ सर्टेन शेप ऑफ द एनिमल्स बॉडी। मतलब ये टिश्यूज बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं और जो पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करता है, कनेक्ट करके स्टेबल करता है और एनिमल बॉडी को एक निश्चित शेप देता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया, वायरस और जो हार्मफुल पदार्थ होते हैं उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ये। थर्ड है क्रिएट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स बॉडी, मतलब ये एनिमल बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। फोर्थ है मेंटेन्स टेम्परेचर, एनिमल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एंड लास्ट है सप्लाइज डेड टिश्यूज एंड सेल्स, मतलब जो डेड टिश्यूज हैं और जो डेड सेल्स हैं उनकी ये पूर्ति करता है और जो डेड सेल्स हैं उनको नष्ट करता है। तो ये थे इसके फंक्शंस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो देखिए स्ट्रक्चर के बेस पर कनेक्टिव टिश्यूज चार तरीके के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल एंड प्रॉपर, सेकंड है फाइबर्स, थर्ड है स्केलेटल एंड फोर्थ है वेस्कुलर। तो ये फोर टाइप्स के होते हैं। अब देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल और प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज की। तो ये भी चार तरीके के होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज। एंड फाइबर टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, व्हाइट फाइबर्स टिश्यूज एंड येलो फाइबर टिश्यूज। फिर हम बात करते हैं स्केलेटल की। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, इसमें फर्स्ट है कार्टिलेज एंड सेकंड है बोन। एंड वेस्कुलर भी दो तरीके के ही होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल और प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज की। तो इस टिश्यूज की जो मैट्रिक्स है वो कैसी होती है, जेली की तरह होती है या फिर सेमी लिक्विड होती है और ये बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। तो यह टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो यह टिश्यूज इंटरनल बॉडी के चारों तरफ झिल्ली के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यह टिश्यूज स्किन के ठीक नीचे होते हैं।
ब्लड वेसल्स में होते हैं या मसल्स में भी ये मेम्ब्रेन के रूप में बहुत कम मात्रा में ये प्रेजेंट होते हैं। और यह कनेक्टिव टिश्यूज कैसे होते हैं, यह सिंपल होते हैं, लूज होते हैं मतलब ढीले होते हैं, और इनकी मैट्रिक्स चिपचिपी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, फाइबर के जाल की तरह होती है, और यह बहुत अधिक मात्रा में होती है। और इसके अंदर कई तरह के जो फाइबर्स हैं और जो सेल्स हैं वो बिखरी रहती हैं। अब हम बात करते हैं एरियल कलेक्टिव टिश्यूज में फाइबर और सेल्स के बारे में। तो इसमें जो फाइबर्स और सेल्स बिखरी रहती हैं, फाइबर्स भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है येलो इलास्टिन फाइबर एंड सेकंड होता है व्हाइट कोलेजन फाइबर। चलिए इसमें हम फर्स्ट बात करते हैं येलो इलास्टिन फाइबर की। ये इलास्टिन नाम के प्रोटीन के बने होते हैं, येलो कलर के होते हैं, ये बिल्कुल बारीक होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है और इनके जो फाइबर हैं वो मैट्रिक्स में इधर उधर बिखरे रहते हैं, जो एक दूसरे से जुड़कर एक जाल सा बना लेते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम में देखते हैं रेटिकुलर फाइबर, इन्हें हम बोलते हैं इलास्टिन फाइबर। ये हमारे इलास्टिन फाइबर, ये देखिए आप ये देख रहे हैं, ये एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर एक दूसरे से जुड़कर ये एक जाल सा बना लेते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये लूज होते हैं मतलब लचीले होते हैं ये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइट कोलेजन फाइबर के बारे में। तो ये कैसे होते हैं, कोलेजन नाम के फाइबर्स के ये बने होते हैं। ये देखिए ये डायग्राम है, ये है कोलेजन फाइबर। ये कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, लहरदार होते हैं और ये अशाखित तंतु होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स की, कोशिकाओं की। तो इसमें फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो ये सेल्स बड़ी होती हैं, ये देखिए ये इसका डायग्राम है, ये है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये कैसी होती हैं, ये जो सेल्स हैं ये हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये सेल्स बड़ी होती हैं, चपटी होती हैं तथा ये शाखित होती हैं। और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, गोल या फिर अंडाकार होता है। और यह सेल्स भी दो तरीके की होती हैं। इसमें पहली वो है जो पतली होती हैं, लंबी होती हैं और व्हाइट फाइबर्स के गुच्छों से चिपकी रहती हैं, और इन्हें हम बोलते हैं व्हाइट फाइब्रोब्लास्ट। एंड दूसरी वो होती हैं जो अनियमित आकार की होती हैं और मैट्रिक्स में इधर उधर बिखरी रहती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं येलो फाइब्रोब्लास्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मास्ट सेल्स की। तो ये सेल्स कैसी होती हैं, हम डायग्राम में देखते हैं, ये है मास्ट सेल्स। ये सेल्स कैसी होती हैं, ये सेल्स ब्लड वेसल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। ये कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, देखिए ये बड़ी होती हैं, गोल या फिर अंडाकार होती हैं, और कभी कभी ये शाखित भी हो जाती हैं। और ये सेल हिस्टामिन, हिरेपिन और सेरोटोनिन आदि पदार्थों को ये स्त्रावित करते हैं। देखिए ये हिस्टामिन और सिस्टोनिन, यह दोनों क्या है, एक तरीके के प्रोटीन है, और हिरेपिन एक कार्बोहाइड्रेट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा सेल्स की। तो प्लाज्मा सेल्स क्या है, देखिए ये हैं प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स कैसे होती हैं, इनका जो शेप है वो छोटा होता है, संख्या में कम होती हैं ये, और ये इलेप्टिकल होती हैं या फिर ये सर्कुलर होती हैं। और इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ये सेल्स लिम्फोसाइट से बनती हैं और एंटीबॉडीज का निर्माण करके ये क्या करती हैं, जो बॉडी पार्ट हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। ये सेल्स ब्लड और लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं और बॉडी में प्रवेश करने वाले हार्मफुल पदार्थों या फिर बैक्टीरिया को क्या करते हैं, नष्ट करने के लिए एंटीडोट और एंटीबॉडीज सब्सटेंस का ये सिक्रेशन करती हैं। एंड लास्ट है हिस्टोसाइट्स। तो ये सेल्स कैसे होती हैं, ये सेल्स बड़े अमीबा के समान होती हैं और जो बाहर से प्रवेश करने वाले हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको ये अमीबा की तरह नष्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, एरियोलर टिश्यू की तरह ही होता है।
लेकिन इसकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है वो क्या करती हैं, फैट स्टोर करती हैं और फैट स्टोर कर कर ये मॉडिफाई हो जाती हैं और इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फैट सेल्स। और इन सेल्स में जो फैट है, फैट क्या करता है, बिंदुओं के रूप में एकत्रित होते हैं और बड़े बड़े फैट ग्लोबल्स में बदल जाते हैं। देखिए ये इसका डायग्राम है, इसमें ये है फैट ड्रॉपलेट, ये फैट ड्रॉपलेट इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होकर ये फैट ग्लोबुलस में ये बदल जाती हैं। और इस टिश्यूज में जो फाइबर्स हैं तथा जो दूसरी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, वो भी एरियोलर टिश्यूज के तरह ही ये प्रेजेंट होती हैं। अब ये टिश्यूज काम क्या करते हैं, तो एडिपोज टिश्यूज की सेल्स में स्टोर फैट आवश्यकता पड़ने पर बॉडी को एनर्जी देता है और स्किन के नीचे प्रेजेंट एडिपोज टिश्यू बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और साथ ही कुछ बॉडी पार्ट्स को ये अधिक दबाव या फिर धक्कों से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पिगमेंटेड टिश्यूज के बारे में। तो पिगमेंटेड टिश्यूज क्या है, यह एक तरह का कन्वर्टेड एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू है और इसकी मैट्रिक्स में देखिए फाइबर्स और सेल्स के साथ कुछ पिगमेंटेड या फिर क्रोमेटोफोर सेल्स भी बिखरी होती हैं और इन सेल्स में पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये सेल्स रंगीन होती हैं। ये सेल्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो ये सेल्स आइस की कोरोइड लेयर, आइरिस तथा स्किन के डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं और इन्हें ये रंगीन बनाते हैं। तो ये था हमारा पिगमेंटेड टिश्यूज। अब हम बात करते हैं रेटिकुलर टिश्यूज के बारे में। तो रेटिकुलर टिश्यूज क्या होते हैं, इस टिश्यूज की जो मैट्रिक्स है वो कैसी होती है, लिम्फ के समान होती है जिसमें व्हाइट कोलेजन फाइबर्स की तरह ही रेटिकुलर फाइबर का एक जाल प्रेजेंट होता है और इस जाल में बड़ी एसिमेट्रिक और ब्रांच जो सेल है वो बिखरी रहती हैं जिन्हें हम रेटिकुलर सेल्स कहते हैं। इन सेल्स की ब्रांच एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। देखिए ये रेटिकुलर सेल्स हैं और ये है रेटिकुलर फाइबर्स। अब इन सेल्स की जो ब्रांच होती हैं वो क्या होती हैं, देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ये इस तरह से। और यह टिश्यूज प्रेजेंट कहाँ होता है, तो यह टिश्यूज थाइमस ग्लैंड, बोन मेरो एंड लिम्फ ग्लैंड में ये प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। तो फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज क्या है, इस टिश्यूज में जो मैट्रिक्स है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है लेकिन इसमें जो फाइबर्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है व्हाइट फाइबर टिश्यूज। व्हाइट फाइबर टिश्यूज क्या होते हैं, देखिए इस टिश्यूज में जो कोलेजन फाइबर है वो कैसे होते हैं, छोटे गुच्छों के रूप में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये इसका डायग्राम है, ये कोलेजन फाइबर्स हैं, ये गुच्छे के रूप में प्रेजेंट है और इन्हीं गुच्छों के बीच में थोड़ी थोड़ी मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है जिसमें क्या होता है, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं ये इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इसमें एक लाइन में एक दूसरे से सटी हुई प्रेजेंट होती हैं। देखिए ये एक लाइन में एक दूसरे से चिपकी हुई इसमें प्रेजेंट है। अब इसमें हम बात करते हैं टेंडेंस की। तो टेंडेंस क्या होता है, ये बॉडी में मसल्स को हड्डी से जोड़ने के लिए क्या होता है, एक विशेष प्रकार की इसमें लोच रहित जो फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं ऐसी मजबूत डोरी के समान इसमें कुछ रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टेंडेंस कहते हैं। और ये टेंडेंस भी व्हाइट फाइबर टिश्यूज के बने होते हैं। देखिए हर टेंडेंस कोलेजन फाइबर के एक क्रम में व्यवस्थित होने के कारण बनती है। देखिए जो कोलेजन फाइबर्स हैं उन वो फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं जिससे ये हड्डी को स्ट्रांगली जोड़े रखते हैं और ये टिश्यूज जंतुओं की गति तथा उनके जो स्पीड है और जो उनका प्रचलन है उसमें ये हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं येलो फाइबर टिश्यूज के बारे में। तो इन टिश्यूज में व्हाइट कोलेजन फाइबर्स की जगह पर येलो इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और इलास्टिन फाइबर के बने होने के कारण ये टिश्यूज कैसे होते हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं और इस टिश्यूज में स्थित इलास्टिन फाइबर मैट्रिक्स के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में।
तो ये टिश्यूज क्या है, एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसके स्ट्रक्चर को स्थिर बनाए रखने के लिए इनके जो बॉडी है उसमें क्या होता है, एक मजबूत ढांचा पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्केलेटन। यह एक मॉडिफाई कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है जिसे हम बोलते हैं स्केलेटल या फिर सपोर्टिंग टिश्यूज। और ये टिश्यूज भी दो तरीके के होते हैं। इसमें फर्स्ट है कार्टिलेज एंड सेकंड है बोन। अब फर्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज टिश्यूज क्या होते हैं, जो कार्टिलेज टिश्यूज है, कार्टिलेज टिश्यूज की मैट्रिक्स कैसी होती है, सेमी लिक्विड, फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट ग्लाइकोप्रोटीन और कॉन्ड्रिन की बनी होती है। देखिए इसका डायग्राम है, ये इसकी मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो छोटी छोटी थैलियां हैं इन्हें हम बोलते हैं लैकुनी। और इन लैकुनी में एक तरीके का लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है और हर लैकुनी में 1 से 4 तक जीवित सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट या फिर इन्हें हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये सेल्स डिवाइड होकर संख्या में बढ़ती हैं जिससे कार्टिलेज में ग्रोथ होती है और कार्टिलेज की एक्सटर्नल सरफेस पर एक सुदृढ़, पतली तथा फाइबर्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिससे होकर जो भोज्य पदार्थ है वो कार्टिलेज सेल्स तक पहुंचते हैं और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। देखिए ये वाली जो लेयर होती है इसे हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। और जो कार्टिलेज हैं ये भी 4 तरीके के होते हैं। इसमें फर्स्ट है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज क्या है, इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, क्लीन होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है और ये हल्के ब्लू कलर की होती है और इसमें जो फाइबर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होती है और फ्लेक्सिबल होने के कारण ये क्या करती है, हड्डियों को किसी भी धक्के या दबाव से ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब नेक्स्ट है सेकंड फाइब्रस कार्टिलेज। तो फाइब्रस कार्टिलेज क्या होते हैं, इसकी मैट्रिक्स कैसी होती है, इसकी मैट्रिक्स में कैंड्रियोब्लास्ट के अलावा अनेक जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो भी गुच्छों की तरह ये प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण यह जो कार्टिलेज है ये कैसी होती है, ज्यादा मजबूत होती है और वर्टिब्रे मतलब कशेरुकाओं को ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। चलिए अब थर्ड है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज क्या होते हैं, यह भी फाइबर्स कार्टिलेज की तरह ही होते हैं लेकिन इनकी मैट्रिक्स में क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स के स्थान पर येलो इलास्टिक फाइबर्स का एक जाल प्रेजेंट होता है जिससे यह कार्टिलेज कैसे होते हैं, काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और यह कार्टिलेज हमारे कान नाक के सिरे या फिर एपिग्लोटिस में ये प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज की। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्या होते हैं, यह कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज की तरह ही होते हैं लेकिन बाद में इनमें कैल्शियम के सॉल्ट जमा हो जाते हैं जिससे इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो समाप्त हो जाती है और यह बोन्स की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन्स की। तो स्केलेटल कलेक्टिव टिश्यू में सेकंड है बोन्स। बोन्स क्या होते हैं, बोन्स एक टफ, सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है जो अन्य कनेक्टिव टिश्यूज की तरह ही सेल्स, फाइबर और मैट्रिक्स का बना होता है और इसकी मैट्रिक्स ओसिन तथा कई अन्य प्रोटीन्स की बनी होती है और इसका लगभग 30% जो भाग है वो प्रोटीन का ही बना होता है। और देखिए इसकी जो मैट्रिक्स है उसमें कोलेजन फाइबर और बोन सेल्स अरेंज होती हैं। इसके अलावा अन्य कनेक्टिव टिश्यूज के अपोजिट बोन्स के मैट्रिक्स में कैल्शियम मैग्नीशियम के इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं सॉल्ट्स के कारण जो बोन्स हैं वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। अब देखिए बोन्स भी दो तरीके की होती हैं। इन्वेस्टिंग बोन्स, यह बोन्स क्या होती हैं, तो यह बोन्स कनेक्टिव टिश्यूज की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ चेंजेस होने से ये बनती हैं। और देखिए जो स्कल है, स्कल्स की सारी जो चपटी बोन्स होती हैं वो
इन्वेस्टिंग बॉन्ड्स ही होती हैं। एंड सेकंड होती हैं रिप्लेसिंग बॉन्ड्स। तो रिप्लेसिंग बॉन्ड्स क्या होती हैं? सभी जो लंबी बॉन्ड्स होती हैं ना, वो रिप्लेसिंग बॉन्ड्स होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? यह एक तरीके का मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है जिनकी जो मैट्रिक्स है कैसी होती है? लिक्विड होती है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। और देखिए प्लाज्मा के अंदर ही इस टिश्यूज की सेल्स बिखरी रहती हैं एंड इस टिश्यूज के सेल्स को हम बोलते हैं कॉर्पेसल्स। और देखिए यह टिश्यूज बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कन्वेक्शन का काम करते हैं और साथ ही ये बॉडी के टेम्परेचर को एक जैसा बनाए रखते हैं। यह टिश्यूज भी दो तरीके के होते हैं। इसमें फर्स्ट है ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और इसके स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्लाज्मा एंड सेकंड है ब्लड कॉर्पस। तो प्लाज्मा क्या है? यह ब्लड का एक लिक्विड इनानिमेट मतलब निर्जीव पार्ट है जो ब्लड का 55 to 60% पार्ट बनाता है। ये कैसे होते हैं? यह कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तो ये लाइट येलो कलर के दिखाई देते हैं। इसमें लगभग 90% जो भाग होता है वो पानी होता है और 10% जो भाग होता है वो ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक होता है। अब सेकंड है ब्लड कॉर्पस्कुलस। ब्लड का लगभग 40% जो भाग होता है वो ब्लड कॉर्पस्कुलस का बना होता है। अब वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज में सेकंड है लिम्फ। देखिए लिम्फ क्या है? हार्ट प्रेशर्स तथा जो कैपिलरीज हैं उनकी दीवार के पतले होने के कारण ब्लड का जो प्लाज्मा है वो क्या करता है? रिस रिस कर वेसल्स से बाहर आ जाता है और सेल्स के मध्य में पाए जाने वाले जो इंटरसेल्युलर लीव्स होती हैं उनमें भर जाता है और इस रिसे हुए प्लाज्मा को हम बोलते हैं लिम्फ। देखिए लिम्फ में WBC प्रेजेंट होती हैं और जो RBC हैं वो अब्सेंट होती हैं। क्यों अब्सेंट होती हैं? क्योंकि निश्चित आकार होने के कारण जो वेसल्स है उसकी दीवार से घिसकर यह बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ये था हमारा वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो आज हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।